सीटेट एग्जाम का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, पर चिंता मत कीजिए। आज हम इसे एक ऐसी मजेदार कहानी से समझेंगे ना कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़ी गलती से जो ज्यादातर लोग एग्जाम में करते हैं। यह है लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बीच का कंफ्यूजन। पता है, यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। पर आज हम इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़कर इसे हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, वो ठीक इसी डिवाइडिंग लाइन पर होता है। पर सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे पजल को खोलने के लिए हमारे पास एक मास्टर की, एक मास्टर चाबी हो। तो वो मास्टर चाबी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने बनाया था, और सच कहूं तो ये हमारा सीक्रेट वेपन है। अब 1 मिनट के लिए लर्निंग को एक सीधी सड़क की तरह नहीं, बल्कि एक 6 मंजिला बिल्डिंग की तरह सोचिए। और इस बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए आपको हर मंजिल स्टेप बाय स्टेप पार करनी होगी। ये हैं वो 6 लेवल्स कॉग्निटिव डोमेन के। और हाँ, सीटेट एग्जाम के लिए बस यही एक डोमेन जरूरी है। और एक बात याद रखिएगा, टॉप फ्लो पे जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेंगी। तो इन 6 लेवल्स को हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने के लिए चलिए एक मजेदार काम करते हैं। हम इसे एक अरेंज्ड मैरिज की कहानी से जोड़ते हैं। हाँ, आपने सही सुना। तो हमारी बिल्डिंग की पहली मंजिल ये है रिमेंबर, यानी याद करना। इसका मतलब है बस रट्टा मारना, जैसे हम बचपन में पहाड़े याद करते थे। हमारी शादी वाली कहानी में ये लेवल क्या हुआ? ये हुई पहली मुलाकात, जब लड़का लड़की बस एक दूसरे का नाम और कुछ बेसिक बातें याद रखते हैं, बस रॉ इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरी और तीसरी मंजिल पर, अंडरस्टैंड और अप्लाई। हमारी कहानी में अंडरस्टैंड का मतलब है सगाई, जब वो एक दूसरे की आदतें और पसंद नापसंद को समझते हैं। और अप्लाई वो है शादी का दिन, जब वो अपनी समझ को इस्तेमाल करके सारी रस्में निभाते हैं। तो देखिए, ये कितना बढ़िया तरीका है ये समझने का कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना भी जरूरी है। चलिए, अब हम बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर्स पर जा रहे हैं। ये हैं चौथी और पांचवी मंजिल, एनालाइज और इवैल्यूएट। यहीं से असली दिमाग का खेल शुरू होता है। कहानी में आगे क्या होता है? शादी के बाद कपल नए परिवार के डायनामिक्स को एनालाइज करता है ना? और जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो मिलकर उसे इवैल्यूएट करते हैं ताकि सबसे अच्छा सल्यूशन निकाल सकें। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई जज सारे सबूतों को तौलकर फैसला सुनाता है। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं सबसे टॉप फ्लोर पर, छठी मंजिल पर, जो है क्रिएट। ये कॉग्निटिव स्किल्स का सबसे ऊंचा लेवल है। और हमारी कहानी का अंत क्या है? कपल अपने सारे अनुभवों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बनाता है, एक खुशहाल और कामयाब घर। तो क्रिएट का मतलब ही यही है, जब आप अपने ज्ञान को किसी ओरिजिनल, किसी नई चीज में बदल देते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रुकिए, 2001 में एक बहुत बड़ा अपडेट आया, और ये इतना जरूरी है कि एग्जाम देने वाले हर कैंडिडेट को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो इस अपडेट में 2 बहुत ही मजेदार बदलाव हुए। पहला, जितने भी नाउन्स थे जैसे नॉलेज, वो अब वर्ब्स बन गए, जैसे रिमेंबर। मतलब अब फोकस क्या पर नहीं, करने पर है। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, टॉप के 2 लेवल्स ने अपनी जगह बदल ली। क्रिएट अब इवैल्यूएट से भी ऊपर सबसे टॉप पर चला गया। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा उसे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं, एकदम चीट शीट की तरह। तो हमारे पहले सवाल का जवाब अब बिल्कुल साफ है। पहले 3 लेवल्स, रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई, ये है LOTS यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और आखिरी 3, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट, ये है HOTS यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और हाँ, इस पर खास ध्यान देना, अप्लाई जो है वो LOTS का आखिरी स्टेप है, HOTS का पहला नहीं। एग्जाम में ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है। ये स्लाइड, ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। मैं तो कहूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये जो एक्शन वर्ब्स हैं ना, यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेंगे और सही जवाब पहचानने में मदद करेंगे। ओके, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सवाल ये है,
एक स्टूडेंट आयत यानी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। बताइए ये कौन सा कॉग्निटिव लेवल है? जरा सोचिए। एक जाने पहचाने नियम को एक नई प्रॉब्लम पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल सही। इसका जवाब है अप्लाई। ये एग्जाम के लिए एक टिप है। जब भी किसी सवाल का जवाब निकालने के लिए कोई रूल या फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है तो वो हमेशा अप्लाई लेवल ही होता है। और अब एक आखिरी सवाल, ये 2001 के अपडेट से जुड़ा है, तो ध्यान से सुनिएगा। रिवाइज टेक्सोनॉमी के हिसाब से कॉग्निटिव स्किल का सबसे ऊंचा सिंगल हाईएस्ट लेवल कौन सा है? और जवाब है क्रिएट। जानते हैं, असली परीक्षा किसी पेपर पर नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि हम एजुकेटर्स के तौर पर स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने, कुछ क्रिएट करने के लिए कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि असली मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि क्रिएटर्स और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी तैयार करना है।